ये 2009-10 में सर्वे हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, तो उसके तहत अभी तो फ़िलहाल उन्होंने लिस्टें बनाई हैं। ठीक है, मुस्तहिक लोग हैं जो जिनको कार्ड की ज़रूरत है, उनको जो है अभी इन्होंने कार्ड जो है बना के भेजे हैं हमारे पास, ऑलरेडी बने हुए हैं। ये हर कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद जो अब बंदे रह गए हैं पेंडिंग में हैं, जो उनका अगला फेज़ आएगा राउंड अबाउट 2-3 महीनों में आगे। ठीक है, उसके बाद ये 2-3 फेज़ में सारों के कार्ड आने हैं। बेशक कोई मुस्तहिक है नहीं है, गवर्नमेंट ये सहूलत सारों को दे रही है, जो गरीब है जो गरीब नहीं है, क्योंकि इलाज की सहूलत तो सारों को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये उस दौरान डाटा एंट्री के लिए वो गवर्नमेंट की टीमें सर्वे कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और वहाँ से फिर वो सर्वे के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर लेती हैं। फिर उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है, उस लिमिट के राउंड अबाउट वो कार्ड इशू करके मुतल्लिका बंदों के भेज देते हैं हमारे पास, और हम आगे इशू कर देते हैं उनको। नहीं, अगर किसी ने नया कार्ड बनवाना है या अपना कार्ड लेना है या उसको ज़रूरत है, तो उसके लिए वो कैसे, क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे कर रही हैं सर गवर्नमेंट की टीमें। हमारे पास 2-3 मेरे इल्म में आई हैं कि एक औरत फाउंडेशन है, 2-3 इस तरह NGOs हैं, वो सर्वे कर रही हैं मोहल्लों के। हमारे मुफ्तियाँ मोहल्ले में हो गया सर्वे, आगे पीछे मोहल्लों में वो उन्होंने रखे हुए हैं अपने शेड्यूल के मुताबिक, वो सर्वे कर रही हैं सर। हर घर से वो डाटा कलेक्ट कर लेती हैं और फिर उनके कार्ड बना के भेज देंगे। इसके अलावा हमारे इल्म में नहीं है अगर किसी ने। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अजीम खालिद है। सर मेरा ये काम है थे कि जिन्हें उन कार्ड बन के आ रहे ना, उन्होंने असा इशू करिए। क्या ये जिनके कार्ड बने हैं उनको आपने इतला दी है, यहाँ पे बुलाया लिस्टों के जरिए लेडीज हेल्थ वर्कर हर घर में जाके उनको इतला कर रही हैं। जी, हमें तो ये जो BHU या RHC में जो है गवर्नमेंट ने हमें शेड्यूल दिया कि आपने इतने दिन इस BHU या हॉस्पिटल में जाके बैठना सरकारी, उधर फिर लेडीज़ हेल्थ वर्कर को हम लिस्टें प्रोवाइड करते हैं। जो रह गए हमारे पास बंदे जो कार्ड नहीं लेके गए, राउंड अबाउट दीना के कार्ड हैं तकरीबन 13,000 के करीब, तो उनमें से हम अभी तक 6,000 कार्ड दे चुके हैं। 6,000 अभी बकाया है, और जो 6,000 बकाए हैं उनकी हमने लिस्टें अपडेट करके आगे पीछे लेडीज़ हेल्थ वर्कर को या जो भी किसी मोहल्ले का या इलाके का कोई वर्कर है बड़ा समाजी, उसको हम लिस्टें प्रोवाइड करते हैं। फिर इस तरह हम उनको बंदे के रब्ता करके तो कार्ड दे देते हैं। और जो डाटा कलेक्टर हैं उनको अगर कोई जगह मिस कर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, नहीं तो उनको कैसे इन्फॉर्म किया जा सकता है? इन्फॉर्म करने के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं जी किसी किस्म का सर्वे मुफ्तियां किथे सर मुफ्तियाँ मैं भी मुफ्तियाँ था, डॉक्टर खालिद का बेटा हूँ। डॉक्टर खालिद दा किथे स्टेशन में आप इधर छोड़े जी अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या पूछा मुझसे कि अगर डाटा कलेक्टर जो है वो एक जगह छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं, तो उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाए? सर ये हमारा क्योंकि सर्वे की टीम के साथ हमारा कोई रब्ता नहीं है, ये आपको बेहतर है स्टेट लाइफ वाली बताएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ इसका जो है ना स्टेट लाइफ आपको वो देख सकते हैं। स्टेट लाइफ के दफ्तर से आपको पता चलेगा कि वो डाटा, क्योंकि ये एक इंश्योर कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड है। जिनके कार्ड बने हैं उनको कैसे पता चलेगा कि कार्ड उनका आया लिस्टों के जरिए हम उनसे रब्ता कर रहे हैं ना। हर मोहल्ले का हमारे पास डाटा है, हम मिसाल के तौर पे अगर ये कार्ड है हमारे पास, हमारे पास उसकी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के आप मेरे पास अगर मेरे इधर लैपटॉप में है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इजीली आपको पता चल जाएगा कि एज अ मोहल्ले तक हम जाते हैं। एक बंदे का कार्ड है, उसकी वल्दियत, उसका फ़ोन नंबर, उसका यूनियन कौंसल विलेज मोहल्ला तक हमारे पास सारा कुछ इधर हमारे। तो इस कार्ड से क्या एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सकता है? इस कार्ड से ये है कि मियाँ बीवी गैर शादीशुदा बच्चे, जिस बंदे के नाम पे कार्ड है उसकी बीवी और उसके गैर शादीशुदा बच्चे हेड होते हैं मियाँ बीवी, कभी हेड के नाम पे भी आ जाता है, बीवी के नाम पे भी आ जाता है, मियाँ के नाम पे भी। ठीक है, मियाँ बीवी गैर शादीशुदा बच्चे हमारे मुतल्लिका हॉस्पिटल हैं जो हमारे पैनल में शामिल है, उधर से फेज़ वाइज 3,60,000 फिर 7,40,000 तक इलाज करा सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों का। जी, तो यहाँ पे दीना में कौन कौन से हॉस्पिटल जो है वो आपकी लिस्ट में है? सर दीना में हमारे पास इस टाइम मेन GT रोड दीना जो है शिफा अस्पताल है वो है, उसके बाद जेलम कार्डियक सेंटर है। ठीक है, उसके बाद कैप्टन मौज़म अली शहीद हॉस्पिटल है, और अलशाफी सर्जिकल हॉस्पिटल पिंड दादन खान है, और रेफलर हॉस्पिटल जो है मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमारी बढ़ जाती है जिसका यहाँ पे इन हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन नहीं है, तो नूरी अस्पताल इस्लामाबाद में। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में इस कार्ड का कोई फ़ायदा है? सरकारी अस्पतालों में तो ऑलरेडी फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री होती है। तो ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें मतलब फ्री ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। जी ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।